कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लारा क्रॉफ्ट है। शुरुआत में उसे अपने सामने एक हीरा दिखता है जिसे वो लाने की कोशिश करती है तो उसके सामने एक रोबोट आ जाता है। तभी रोबोट की और लारा क्रॉफ्ट की लड़ाई होने लगती है जिसमें दिख रहा था कि लारा क्रॉफ्ट लड़ाई करने में सबसे आगे है। वो अपनी दोनों गनों के द्वारा बार बार रोबोट को धोखा दे रही थी, लेकिन रोबोट कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वो भी लारा क्रॉफ्ट को बार बार धोखा दे रहा था। एक बार तो उसने लारा क्रॉफ्ट को अपने नीचे ही जकड़ लिया, लेकिन लारा क्रॉफ्ट बड़ी मुश्किल से बची और उसने रोबोट के तारों को निकाल दिया। इससे पूरा रोबोट अपने आप रुक गया। तभी लारा उसके अंदर से अपने आप को मारने की कमांड निकाल देती है और नाचने की कमांड को डाल देती है। तभी कहानी में पता चलता है कि वो रोबोट लारा की लड़ाई को चेक करने के लिए था और उस रोबोट को लारा के यहाँ काम कर रहे उसके दोस्त ने ही प्रोग्राम किया था। लारा बहुत निडर और साहसी लड़की थी। उसके अंकल भी उसे बार बार ध्यान से रहने के लिए कहते थे। आज सभी ग्रहों के एक लाइन में आने का पहला चरण था, जो कि पृथ्वी पर एक सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा। दरअसल ऐसा समय 5000 सालों में एक बार आता है, इसीलिए वे दो जादुई त्रिभुज के टुकड़ों को जोड़ने की एक चाबी ढूंढ रहे थे। वेनिस शहर में एक इल्यूमिनाती नाम की कंपनी है, जिसमें मिस्टर पावेल से पूछा जाता है कि वो चाबी को कब तक ढूंढ पाएंगे। मिस्टर पावेल ये कहते हुए चले जाते हैं कि वो जल्द ही उस चाबी को ढूंढ लेंगे, जबकि उन्हें उस चाबी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी हम लारा को देखते हैं जो अपने पिता को याद कर रही थी। दरअसल उसके पिता इसी चीज को ढूंढते हुए कई साल पहले गुजर चुके थे। लारा माइक्रोस्कोप में चेक करती है कि ग्रह कुछ ही दिनों के अंदर आमने सामने आने वाले थे। जैसे ही लारा रात में सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है और सपने के अंतर्गत वो अपने पापा की बातों को ध्यान से सुन रही थी, जो उसे जादुई घड़ी और ट्रायंगल के बारे में बता रहे थे। तभी अचानक से लारा की आंख खुल जाती है और उसके कानों में घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है। वो उस घड़ी को ढूंढने के लिए अपने घर में इधर उधर जाने लगती है और एक लकड़ी की दीवार को जाकर तोड़ देती है, जहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ था। वो उस बक्से को खोलकर देखती है तो उसके भीतर एक बड़ी सी घड़ी निकलती है। वो उस घड़ी को लेकर अपने दोस्त हिलेरी के पास जाती है। हिलेरी जैसे ही उस घड़ी को खोलकर देखता है तो वो अंदर से अजीब तरह की थी, लेकिन वो उसके अंदर कुछ भी अलग नहीं देख पाता है। तभी लारा की नज़र उस घड़ी के अंदर पड़ जाती है, जहाँ पर एक लाल रंग की चीज चमक रही थी। लारा उस घड़ी को हिलेरी से खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो घड़ी इस तरीके से बनी थी कि उसे खोला नहीं जा सकता था। तभी लारा उसे हथौड़ी मारकर तोड़ देती है और उसके अंदर एक चमकती हुई चीज को देखती है। अगले दिन को लारा उस घड़ी को लेकर अपने पिता के दोस्त के पास जाती है, जिनका नाम मिस्टर बिल्सन है, और वो लारा से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ लारा की मुलाकात अपने पुराने बॉयफ्रेंड एलेक्स से होती है, लेकिन अब उन दोनों का पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। बिल्सन जैसे ही उस घड़ी को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो लारा से बताते हैं कि वे उस घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये सुनने के बाद लारा उस घड़ी को वापस ले लेती है, मगर वे एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं वो इस घड़ी के बारे में सब कुछ जानता है। बिल्सन लारा को उस आदमी का पता देते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। लारा अपनी घड़ी को वापस लेकर अपने घर पर लौट आती है। अगले दिन को लारा अपनी बाइक को लेकर बिल्सन के दिए हुए पते पर जाती है, तो वह इल्यूमिनाती कंपनी में पहुंच जाती है, जहां पर मिस्टर पाव काम करते हैं। दरअसल वो आदमी मिस्टर पावेल ही थे, जो कि घड़ी के बारे में अच्छे से जानते थे। अंदर जाकर लारा मिस्टर पावेल से मिलती है। तभी मिस्टर पावेल लारा से वो घड़ी दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन लारा उस घड़ी को दिखाने की बजाय उस घड़ी के फोटो उन्हें दिखा देती है, क्योंकि लारा जानती थी कि मिस्टर पावेल कभी भी उसके साथ गद्दारी कर सकता है। मिस्टर पावेल जैसे ही उस घड़ी के फोटो को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये ही उन दोनों त्रिभुजों के बीच की चाबी है। लारा घर लौटने के बाद अपने दोस्तों को बताती है कि मिस्टर पावेल एक झूठा और मक्कार आदमी है, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। उसी रात को लारा अपने घर प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके घर के अंदर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बंदूकें लेकर आते हैं, जो कि मिस्टर पावेल के आदमी थे। दरअसल वो उस घड़ी को ही चुराने के लिए आए थे। लारा जैसे ही उन्हें देखती है तो उनसे फाइट करने लगती है। वो उन सभी को एक एक करके इधर उधर फेंकने लगती है। लारा अकेली ही उन सब पर बहुत भारी पड़ रही थी। वो उन्हीं की बंदूकें छीन लेती और उन्हीं को मार रही थी। हिलेरी उन्हें मारने के लिए अपने रोबोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट स्टार्ट नहीं होता है। लारा ने उस घड़ी को बहुत मजबूत शीशे के अंदर रखा हुआ था,
जो कि कई सारी गोली लगने के बाद भी नहीं टूट रहा था। लेकिन तभी मिस्टर पावेल के लोग उस शीशे को तोड़ देते हैं और शीशा टूटते ही अंदर से जाल आ जाता है, जिसे वो अपनी गैस किट के द्वारा काटने लगते हैं। लारा हिलेरी की मदद से उन सभी को रोकने की बहुत कोशिश करती है और उनके कई सारे आदमियों को मार भी देती है, लेकिन आदमी संख्या में बहुत ज्यादा थे। वो घड़ी के चारों तरफ लगे जाल को धीरे धीरे काट लेते हैं और वहां से घड़ी को उठाकर फरार हो जाते हैं। घड़ी के जुड़ जाने के बाद लारा बहुत उदास हो जाती है। तभी मिस्टर पावेल की इल्यूमिनाती कंपनी को दिखाया जाता है, जहां मिस्टर पावेल के हाथों वो जादुई घड़ी लग चुकी थी। तभी लारा क्रॉफ्ट के घर एक डाकिया आता है और लारा को एक पत्र देकर कहता है कि इसे तुम्हारे पिता ने दिया था। लारा उस पत्र को खोलकर देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि वो पत्र सचमुच उसके पापा का ही था और उस पत्र पर अजीब तरह की पहेली लिखी हुई थी। लारा उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगती है और उसे किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ कागज मिलते हैं, जिन पर साफ साफ लिखा था कि त्रिभुज के वो जादुई टुकड़े अभी भी इसी दुनिया में हैं। पहले जमाने के लोग उस जादुई त्रिभुज से समय को रोक देते थे और इसका प्रयोग वे लोगों की भलाई के लिए करते थे, लेकिन इसके दुश्मनों ने समय को रोककर उसका गलत फायदा उठाया और इसी वजह से उस त्रिभुज के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब तुम्हें वो त्रिभुज के टुकड़े ढूंढने होंगे और उनको नष्ट करना होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि वो दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में पड़े हुए थे। लारा उस त्रिभुज के टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां पर मिस्टर पावेल के लोग पहले से ही उस हवेली को खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर की वो त्रिभुज का जादुई टुकड़ा था। लेकिन लारा अपनी गाड़ी को उस हवेली के दूसरी तरफ ले जाती है, जैसा कि उसके पापा ने खत में लिखा था। दूसरी ओर मिस्टर पावेल के लोग भी उस हवेली का दरवाजा तोड़ देते हैं। ये देखकर मिस्टर पावेल बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर लारा भी हवेली के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर पावेल और एलेक्स हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। लारा अपने पापा की बातों को याद करते करते उस हवेली के रास्ते तक पहुंच जाती है, जहां पर कि चमेली के फूल हुआ करते थे। वो जैसे ही चमेली के फूल को तोड़ती है तो वो नीचे की तरफ खिसक जाती है और खिसकने के बाद हवेली के अंदर पहुंच जाती है। लारा जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर पावेल के लोग भी हवेली के अंदर आ चुके थे। वो उनसे छुप जाती है और ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। अंदर आने के बाद पावेल उस चाबी को लगाने का हिस्सा ढूंढने लगता है और अपने लोगों से वहां की तलवारें हटवाकर दूसरी जगह पर लगाने लगता है। इधर लारा अपने पापा के खत को पढ़कर उस जगह को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद लारा के कोशिश करने के बाद लारा को चाबी लगाने की जगह मिल जाती है और दूसरी ओर मिस्टर पावेल के सामने भी चाबी लगाने की जगह बनी हुई थी। पावेल उसमें चाबी लगाने ही वाला था, तभी लारा उसे रोक लेती है। वो नीचे पावेल को चाबी लगाने से मना करती है, लेकिन पावेल आसानी से लारा की बात का विश्वास नहीं करता है। लेकिन लारा उसे भरोसा दिलाती है कि चाबी लगाने की जगह सचमुच ऊपर की ओर है। पावेल एलेक्स के कहने पर लारा का भरोसा कर लेता है और उस जादुई घड़ी को लारा के हवाले कर देता है। लारा उस घड़ी को उस चाबी में लगा देती है और वहां पर एक मोटा सा पिलर नीचे की ओर झूलने लगता है। दरअसल वो एक मूर्ति से टकराने के लिए झूल रहा था। तभी लारा उस पिलर पर चढ़ जाती है और वो उस मूर्ति में टकरा जाता है। मूर्ति का पेट फूटते ही बहुत सारा पानी नीचे आने लगता है और वो पानी जमीन के अंदर से त्रिभुज के टुकड़े को निकाल लेता है। बड़ी चालाकी से लारा उस टुकड़े को पावेल के सामने ही ले जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि सभी पत्थर की मूर्तियां चलने लगती हैं और सभी इंसानों पर वो हमला करने लगती हैं। वहां उपस्थित सभी लोग उन मूर्तियों से अपना अपना बचाव करने लगते हैं, लेकिन वहां और भी पत्थर के मूर्ति के जानवर आ जाते हैं जो उन सभी इंसानों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लारा लड़ाई में सभी पत्थर की मूर्तियों को अपनी बंदूक के द्वारा फोड़ देती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि बड़ी वाली मूर्ति उठकर तैयार हो जाती है और लारा उसके ऊपर लगातार अपनी बंदूक से फायर कर रही थी, लेकिन उन गोलियों से उस मूर्ति को कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी लारा अपना दिमाग लगाती है और उस बड़े पिलर को मूर्ति से टकरा देती है, जिससे वो सारी मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस हवेली से बाहर आने लगते हैं। लारा उन लोगों से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। एलेक्स लारा का पीछा भी करता है, लेकिन वो उसके सामने ही भाग जाती है। वहां से भागने के बाद लारा एक गांव में पहुंचती है और पावेल को फोन करती है कि त्रिभुज का टुकड़ा उसके पास है।
हालांकि दोनों के पास एक एक सामान जरूर थे, लेकिन वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तभी पावेल लारा को अपने पास आने का इनविटेशन देता है। इधर लारा उस गांव में एक ऋषि के पास जाती है और उनसे अपने पापा के बारे में पूछती है। वो ऋषि बताते हैं कि तुम्हारे पापा दिल के बहुत अच्छे थे और इन्हीं सामानों को खोजते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उन्हें लारा पर गर्व होता है कि उन्होंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। लारा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में पावेल के कहने पर लारा पावेल से मिलने के लिए पहुंच जाती है। पावेल जैसे ही लारा को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। लारा से मिलने के बाद पावेल लारा को समझाता है और उसे वो त्रिभुज का टुकड़ा देने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि त्रिभुज के दूसरे टुकड़े को ढूंढकर वो समय को रोक देगा और लारा को उसके पिता से मिलाने के लिए वादा करता है। अपने पिता की बात सुनकर लारा उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां से आते टाइम लारा की मुलाकात एलेक्स से होती है, जो कि बिना कपड़ों के लारा के सामने आ गया था। लारा एलेक्स को बताती है कि वो भी उन्हीं के साथ काम करेगी। अगले सीन में सभी लोग त्रिभुज के दूसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिस्टर पावेल के साथ उनके हेलीकॉप्टरों में चले जाते हैं। 2 दिन चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं। लारा के साथ सभी लोग उन लोगों के पास जाकर उनसे बातें करते हैं, क्योंकि इनकी टीम को उन लोगों के कुत्ते चाहिए थे, क्योंकि वहां आगे जाने वाले रास्ते में बर्फ ही बर्फ थी। लारा की बातें सुनकर वो लोग खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने कुत्ते लारा को दे देते हैं। वे उन कुत्तों को अपनी गाड़ियों में रख लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग गाड़ियों से उतर जाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले रास्ते में गाड़ी नहीं जा सकती थी। और तभी उनकी टीम कुत्तों की मदद लेती है और कुत्तों के खींचने वाली गाड़ी को बनाते हैं और उसमें बैठकर अपना आगे का सफर पूरा करते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक गुफा का रास्ता दिखता है और वे उसी के अंदर चले जाते हैं। लारा अंदर जाकर देखती है तो वहाँ एक घंटी बजाती है। घंटी की आवाज से अंदर का रास्ता खुल जाता है। लारा और पावेल की टीम अंदर की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पूरा सौरमंडल लोहे का बना हुआ था और जगह जगह पर बिजली कड़क रही थी। पावेल के कुछ लोग उस सौरमंडल पर चढ़ जाते हैं, जिससे पूरा सौरमंडल गोल गोल घूमने लगता है और बदकिस्मती से उन लोगों की मौत हो जाती है। तभी लारा उस सौरमंडल पर कूद जाती है। लारा के साथ एलेक्स भी सौरमंडल पर चढ़ जाता है। लारा बड़ी मुश्किल से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और बड़े वाले सौरमंडल के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो जैसे ही चाबी लगाती है तो वह गायब हो जाती है और जब वह बाहर आती है तो उसके हाथ में त्रिभुज का टुकड़ा होता है। दोनों टुकड़े बाहर आते ही पावेल उन टुकड़ों को छीन लेता है और उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो टुकड़े जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पावेल अचानक से एलेक्स के सीने में चाकू मार देता है और लारा से कहता है कि तुम इन टुकड़ों को जोड़ सकती हो और समय को रोककर एलेक्स को बचा सकती हो। लारा को ना चाहते हुए भी एलेक्स का कहना मानना पड़ता है और वो अपनी घड़ी को एक हवा में फेंक देती है, जहां पर घड़ी का एक एक टुकड़ा अलग हो जाता है। वो वहां से एक टुकड़ा उठाती है और त्रिभुज के बीच लगा देती है, जिससे त्रिभुज के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। लारा भागकर त्रिभुज को पावेल से पहले पकड़ लेती है और अपने पापा के पास पहुंच जाती है। लारा के पिता लारा को समझाते हैं कि स्थान और समय एक दूसरे के क्रॉसिंग हैं। वो अपनी जान बचाने की बजाय त्रिभुज के टुकड़ों को नष्ट करने के लिए कहते हैं। लारा को ये बात समझ में आ जाती है और अपने पिता की बात मान जाती है। वो दोबारा से वहीं पर वापस लौट आती है, जिसमें एलेक्स दोबारा से ऊपर आ जाता है। वहीं वो पावेल के फेंके हुए चाकू की दिशा बदल देती है और समय छोड़ने पर वो चाकू पावेल के सीने में घुस जाता है और दोनों त्रिभुज के टुकड़े नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं। तभी पावेल लारा को आवाज देता है और उसके पापा की दी हुई घड़ी को अपनी जेब से निकाल लेता है। लारा अपने पापा की घड़ी देखकर पावेल के पास आ जाती है और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गन को तान देते हैं, लेकिन दोनों बिना गन के फाइट करना पसंद करते हैं। जहां लारा की पावेल से कुछ देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में लारा पावेल से जीत जाती है और उसे मारकर अपने पापा की घड़ी वापस ले आती है और उस गुफा के फूटने से पहले जल्दी जल्दी उस गुफा से बाहर आ जाती है, जहां वे पहले की तरह वापस घर लौट आते हैं। तभी घर आने के बाद लारा एक लड़की की ड्रेस पहन लेती है और पहनकर अपने दोस्त हिलेरी और मैनसन के पास जाती है। ये देखकर उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं
क्योंकि आज से पहले लारा ने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये थी कहानी लारा क्रॉफ्ट के पहले पार्ट की। दोस्तों ये मूवी एडवेंचर और एक्शन से भरपूर है और ये सन 2001 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.8 है। अगर कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।